हेलो बच्चों, आज के पाठ में आपका स्वागत है। हमने बीते दिनों में अभ्यास 1 और 2 पढ़ा। आज हम अभ्यास 3 पढ़ेंगे। अभ्यास 1 में हमने ग्लोब के बारे जाना, अभ्यास 2 में मानचित्र के बारे जाना। अब हम लोग जानना चाहते हैं, पाठ का शीर्षक है जलवायु में असमानता। जलवायु, मौसम, ऋतु में असमानता, अंतर। जलवायु हमेशा एक जैसा नहीं होता है। क्यों? इसको हम पढ़ेंगे। दिन की शुरुआत होते ही सूर्योदय हो जाती है और मौसम सुबह में बहुत ही सुहावना लगता है। और जैसे जैसे दोपहर होते जाते हैं हमें गर्मी लगती है और शाम होते होते मौसम फिर बदलकर ठंडा हो जाता है। सूरज की गर्मी समान है, फिर भी पृथ्वी पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य का प्रकाश और गर्मी समान रूप से नहीं पड़ती है। संसार के सभी देशों में सभी जगह मौसम, जलवायु एक सी नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसे हम आज देखेंगे। उसी को असमानता कहते हैं। सूर्य की किरणों का अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर पड़ने के कारण ही अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम या जलवायु पाया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र में देखिए, ये 3 लड़के खड़े हैं। पहला लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ सूर्योदय हो रहा है, यानी सुबह का समय है। सुबह के समय देखिए उसके पीछे की ओर छाया लंबा सा बना है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें अभी तिरछी पड़ रही हैं। और इधर दाईं ओर खड़ा है उस लड़का की तरफ क्या हो रहा है? सूर्यास्त हो रहा है। सूर्य छिपने जा रहा है और उसका छाया भी लंबा बना है। अब बीच में खड़ा लड़का को देखिए, यह इसका छाया देखिए, उसके पैर के नज़दीक छोटा सा छाया बना है। दोपहर का समय। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुबह और शाम में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, तिरछी, और धूप भी ज़्यादा जगह पर जाता है, इसलिए गर्मी कम होती है। लेकिन दोपहर के समय देखिए सीधी पड़ रही है, हम लोग के ठीक ऊपर पड़ रहा है सूर्य, और उसका धूप भी सीधा पड़ रहा है, इसलिए छाया भी कम बना और कम जगह को वह गर्म कर रहा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है दोपहर में। समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुबह व शाम को हमारी परछाई देखिए लंबी बनती है, जबकि दोपहर में हमारी परछाई छोटी बनती है। सुबह और शाम सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, मैंने कहा तिरछी पड़ती है, जिसके कारण अधिक भाग को घेरती है। देखिए अधिक भाग को घेर रही है, इसलिए उन्हें इस अधिक भाग को गर्म करना पड़ता है और इस कारण वह भाग कम गर्म होता है, कम गर्म हो पाता है। जबकि दोपहर के समय सीधी पड़ती है और कम भाग को घेरती है तथा कम भाग को गर्म करती है, इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। इस चित्र को देखिए। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ रही हैं। ये पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हम लोग पढ़े थे। पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, हम लोग मानचित्र में दिशा पढ़ चुके थे, इसलिए भारी नहीं होगा। ये बीच में होता है विषुवत वृत्त, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, देशांतर रेखाएं होती हैं, और जिसके कारण ध्रुवों के पास ज़्यादा जगह घेरती है सूरज की किरणें, जिसके कारण यह भाग
ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। देखिए ध्रुवों की तरफ सूरज की किरणें ज़्यादा जगह घेरती हैं, इसलिए गर्म ज़्यादा नहीं होती है। इस कारण ध्रुवों पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। सूर्य की किरणें ज़्यादा जगह पर तिरछी होकर जाती हैं और ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती हैं, इसलिए ध्रुवों में क्या होती है, अधिक ठंड पड़ती है। ऐसे भागों को शीत प्रदेश या शीत कटिबंध कहते हैं। शीत प्रदेश या शीत कटिबंध कहते हैं। विषुववृत्त के पास सीधी पड़ती है सूरज की किरणें। ये कम भाग को घेरती हैं। देखिए कम भाग को घेर रही हैं, इसलिए ऐसे जगह में ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्मी खूब पड़ती है। ऐसे भाग को उष्ण प्रदेश या उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत प्रदेश और उष्ण प्रदेश के बीच के भाग, यहाँ बीच के भाग ज़्यादा गर्म हो पाते हैं। ये ज़्यादा ना तो गर्म हो पाते हैं ना ज़्यादा ठंड, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर उष्ण कटिबंध, शीत प्रदेश और उष्ण प्रदेश। यहाँ पर देखिए शीत प्रदेश और उष्ण प्रदेश, यहाँ भी शीत प्रदेश और उष्ण प्रदेश के बीच का भाग, यहाँ पर बीच का भाग ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो 3 तरह के कटिबंध हम लोगों ने देखा। ध्रुव क्षेत्र में शीत कटिबंध है और विषुववृत्त के ठीक बीच में उष्ण कटिबंध है और उष्ण और शीत कटिबंध के बीच शीतोष्ण कटिबंध। 3 कटिबंध हैं। आगे देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। पृथ्वी का धरातल सब जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं ऊंचा होता है कहीं नीचा होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, समतल मैदान भी होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय स्थल पर या मैदान पर, जो पर्वतीय स्थल हैं ऊंचे स्थान पर बसे हुए मैदान की तुलना में अधिक ज़्यादा ठंड लगते हैं। पर्वतीय स्थल जहाँ हैं, ऊंचे स्थान जहाँ हैं, मैदानी भागों से अधिक ठंड लगते हैं और समुद्र तल से ऊंचे स्थान में ज़्यादा ठंड रहता है और कम ऊंचाई वाला में गर्म रहता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद गर्मियों में गर्म रहते हैं, जबकि ये दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद क्या है, मैदानी क्षेत्र हैं। जबकि शिमला, मनाली, मसूरी ठंड रहते हैं। ये शिमला, मनाली, मसूरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचाई जगह पर है, समुद्र तल से बहुत ऊंचे जगह पर है, इसलिए इन स्थानों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। इससे पता चलता है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता चला जाता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है और समुद्र तल के समानांतर गर्म होता है तापमान। हवा की दिशा, हवाओं की दिशा पर भी जलवायु और वर्षा निर्भर करती है। हवा का रुख किधर है, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, उत्तर से दक्षिण जा रहा है, किधर जा रहा है, हवाएं भी जलवायु को और वर्षा पर निर्भर करती हैं। जब हवा समुद्र की ओर से चलती है तो वह नमी लेकर आती है। हवा के द्वारा भी क्या होता है, हम लोग बोले वर्षा होती है, जलवायु निर्भर रहता है हवा पर। तो समुद्र की ओर से जब हवा चल कर आती है तो हवा नमी होती है, भीगा भीगा रहता है, जिसके कारण वर्षा होती है। लेकिन हवा स्थल की ओर से चलती है, मैदान की ओर से चलती है, तो वह नमी नहीं होती है, शुष्क होती है, सूखी हुई होती है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। शुष्क हवा से वर्षा नहीं होती है। कभी कभी ये हवाएं गर्मी और ठंड को भी बढ़ा देती हैं। कभी कभी ये हवाएं आप लोग गर्मी में देखते हैं, लू चलती है, गर्म हवा चलती है और गर्म को बढ़ा देती है। और ठंडा में जब चलती है नमी हवा तो और अधिक ठंड बढ़ जाती है। कुछ भागों में गर्मियों में गर्म हवा या लू चलती है तो कुछ भागों में सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर की ओर है,
जो ठंडी हवाओं को रोकती है और भारत को सर्दियों और गर्मियों, अधिक गर्मियों और अधिक सर्दियों से बचाता है। हिमालय पर्वत हमारे देश के किधर है? उत्तर दिशा की ओर है, जो क्या करती है? ठंडी हवा को रोकती है, गर्म हवा को भी रोकती है और हमारे देश भारत को अधिक सर्दी से बचाती है और अधिक गर्म से भी बचाती है। पृथ्वी पर कहीं कहीं साल भर वर्षा होती है तो कहीं कुछ महीने, कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम। इस प्रकार वर्षा भी जलवायु का एक अंग होता है। इस तरह जलवायु में बहुत ही असमानता है हमारे देश में। जलवायु में असमानता समझ गए होंगे किस किस कारण जलवायु में असमानता आ जाती है। सूर्य की किरणों का अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर पड़ने के कारण जलवायु में असमानता होती है। पृथ्वी पर तिरछी और सीधी किरणें पड़ने के कारण जलवायु में असमानता होती है। समुद्र तल के कारण भी, समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर मौसम ठंड रहती है और उसके समानांतर रहने पर गर्म रहती है। हवा की दिशा के कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। हवा की दिशा, जब समुद्र की ओर से हवा आती है तो हवा नम होती है और वर्षा होती है, लेकिन मैदानी भाग से हवा आती है तो हवा ठंडी हो जाती, गर्म हो जाती है और क्या होती है? गर्म हवा चलने लगती है, वर्षा भी अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार जलवायु में असमानता पाठ समाप्त होता है और प्रश्न अभ्यास हम दूसरे दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप लोग बार बार पाठ को पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न अभ्यास दूसरे दिन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।